नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय बराड़ा से दिखाई जा रही है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पहुंचे हैं और किसानों का इस समय समर्थन मिलता नजर आ रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चला उसमें सरकार द्वारा जो मांगे थी किसानों की वो ना माने जाने पर कहीं ना कहीं किसान जो है नाराज होते नजर आ रहे हैं और एसकेएम के आह्वान पर इस समय किसान जो है हरियाणा के 10 के 10 सांसद, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, उनको मांग पत्र सौंपते नजर आ रहे हैं। तो आज बराड़ा में पहुंचे हैं और वरुण चौधरी को इस समय जो अंबाला से सांसद हैं उनको मांग पत्र सौंपा जाएगा। जिस तरीके से किसानों की मांग है कि एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून बनाया जाए और अन्य मांगों को लेकर के इस समय जो किसान नेता हैं रतन मान की अगुवाई में इस समय पहुंचे हैं वरुण चौधरी के निवास स्थान और कार्यालय पर, जहां पर ये मांग पत्र किसान जो है सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। क्या कुछ किसानों का कहना है और क्या कुछ आश्वासन दिया सांसद वरुण चौधरी ने, आइए सुनवाते हैं आपको। ये जो भाजपा ने वादा करने के बाद, दिल्ली आंदोलन में लिखित आश्वासन देने के बाद जो अपने वादे से मुकरी है उसका कुछ तो परिणाम अच्छा आ गया, जिस प्रमाण में संसद साहब भी साथ बैठे थोड़ा और सुधर जाएगा। तो 75 झूठ बोल देगा उसकी कोई जगह नहीं है, सीधी स्पष्ट सी बात है। मेमोरेंडम पढ़ के सुना दिया गया, चर्चा भी हुई है और एक एक बिंदु एमपी साहब ने भी नोट किया है, समझा है। मैं तारीफ करूंगा इस बात की, नहीं तो पकड़ा का भी चले जाओ। अच्छी बात है, पढ़े लिखे हैं। हम कहेंगे इस पर आराम से बैठकर एक बिंदु फेरा पढ़ के सारा समय कोई ना भी समझ लो, जब भी हमारे साथ आपके साथ तैयार है यहाँ। ये इसलिए दिया जा रहा है कि 24 से संसद 22 आने वाली 22 तारीख से देश की संसद का सेशन शुरू हो रहा है और उससे पूर्व हम सभी सांसदों के जा रहे हैं कि इस पंचायत में, संसद में जाकर के आप मुखर रूप में होकर बिना किसी दबाव के मुखर होकर के ये बात हमारी संसद में उठाई जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि वो अपनी झूठ के लिए गलती मान ले और इन मुद्दों को लागू करे। ये आज का हमारा ये कार्यक्रम था। और इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चोर साहब का स्वास्थ्य कैसे है अपने? हाँ, तो क्योंकि चौधरी भजनलाल के टाइम से, उस टाइम से तो हम तो बिल्कुल है, इसलिए उनकी याद भी आई है और हमारी प्रेरणा भी है। बहुत उन्होंने काम भी किए हैं। तो बस मैं अंत में अपने बात को वाली किसान मोर्चा से हमारे नेतागण, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सारे जो आपकी मांग पत्र थी उसके बारे में विस्तार से बात हुई, एक एक बिंदु प्रधान जी ने पढ़ के सुनाया। ये सच्चाई है कि आज किसान की दशा जो है वो अच्छी नहीं है और उसके बाद जो ये वायदे किए जाते हैं कि किसानों की तो भाजपा सरकार आय दुगनी करेगी, ये जले पे नमक छिड़कने जैसा होता है कि काम करें, कोई मना नहीं करेगा और कोई बुरा भी नहीं कहेगा। जो अच्छा काम करेगा वो चाहे कोई भी है उसको अच्छा ही कहा जाएगा, बुरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहां दुख होता कि वायदे किए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन उन पर काम नहीं किया जाता। जहां तक मेरी बात है, आपने कहा कि बात उठानी है, बिल्कुल सच्चाई की बात है कि ये जिम्मेदारी आपके द्वारा मुझे मिली कि सड़क पर हम सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के अंदर आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही बात को रख सकते हैं, क्योंकि वहां प्रॉक्सी नहीं है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधानसभा में चाहे वो लोकसभा में, वो ही बात रख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि विधानसभा में भी पिछले 4.5 सालों में किसानों से जुड़े हुए हर मुद्दे को मैंने
विधानसभा में उठाया, चाहे वो आय दुगनी करने की बात थी, उस पर भी मैंने सवाल लगाया कि बताया जाए कि कितने पंजीकृत किसान है हमारे पास, क्योंकि पोर्टल में किसान पंजीकृत है आपके पास, और उनमें से कितनों की आय दुगनी हुई है वो भी बता दिया जाए। वो कहते जी हमने जानकारी एकत्रित नहीं करी। प्रधान जी ऐसे बताते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आय नहीं दुगनी हुई, खर्चे कई गुना बढ़े। ऐसे ही 70,000 से ज्यादा किसानों की ट्यूबवेल पेंडिंग थी। बार बार हर सेशन में मैं सवाल लगाता था कि अब कितने रुके हुए हैं, अब कितने रुके हुए हैं। अब जाके जब चुनाव आ गया अब खोले हैं, नहीं तो 2022 के बाद का तो कहते हैं अभी तो हमने खोला ही नहीं, भी कितनों ने भरे और कितनों ने नहीं भरे। ये इनके हाल है। और फिर कह दिया था जब खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री थे कि 1 लाख से ऊपर का खर्चा सरकार का होता है एक ट्यूबवेल पे, हम ट्यूबवेल ऐसे नहीं देंगे। ये इतनी ऐसे ऐसे इन्होंने अपनी विचार रखे थे। इसी प्रकार से जब 5 सितारा मोटर की बात आई थी, मैं वो विधायक था जिसने ये आवाज उठाई थी कि भाई जो हमारे पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल हैं जो 365 दिन चलते हैं, किसान का ट्यूबवेल 365 दिन नहीं चलता, वो 100 दिन चलता होगा, 125 दिन चलता होगा, और वो इतना गहरा नहीं होता जितना हमारे पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल जो रोज चलते हैं। क्या उनके अंदर 5 सितारा मोटर है? जब उनके अंदर नहीं है तो भाई सारा का सारा वजन बिजली बचाने का वो केवल और केवल किसानों पर क्यों है? उपभोक्ता तो और भी हैं। और वो समय था जब मंत्रियों के और जो सरकारी और दफ्तर थे उनका आधुनिकीकरण किया गया। तो मैंने पूछा, मैं कहा बता दो कितने एसी वहां 5 स्टार लगे, कितने फ्रिज 5 स्टार लगे, कितनी मोटरें 5 स्टार लगी हैं, कि सारी की सारी बिजली बचाने की जिम्मेदारी केवल और केवल किसानों की क्यों है? कोई जवाब नहीं आया था। दादूपुर नलवी नहर हमारी बंद करी, फिर क्या कहते हैं कि ये डार्क जोन बन गया है, यहाँ पानी बहुत नीचे चला गया। भी डार्क जोन बनाने वाली सरकार है। इस इलाके को डार्क जोन अगर किसी ने बनाया है तो वो भाजपा सरकार ने बनाया। और ये सारी बातें जो मैं आपके सामने कह रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सब बातें मैंने विधानसभा में रखी। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आप सबने मेरे ऊपर विश्वास किया। ऐसे ही नहीं किया, मैंने एक एक बात आप, और कोई आप पे एहसान नहीं किया, किसी किसान पे एहसान नहीं किया, सच्चाई का साथ दिया। जो बात है वो है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा किस प्रकार परेशान किया जाता है। आपके कितने मामले तहसीलदार के पास, कमिश्नर के पास कि भाई हमारी जमीन बांट दो, डेट पे डेट लगती है, तारीख पे तारीख लगती है, लेकिन जमीन नहीं बांटती। भाई पहले वो बांट दो, आज मैंने पंजीकरण पहले करा दिया, आप चक्कर काटते रहो। भाई एक एक नंबर पे कहीं 4 किसान बैठे हैं, कहीं 8 बैठे हैं, मौके में एक ही है, लेकिन बंटवारा कौन से देशों में ये जाके आए हैं और इन्होंने क्या क्या सरकार को अपनी रिकमेंडेशंस दी जिससे कि किसानों की आय दुगनी हो जाए। तो जवाब मिलता है कि दर्जनों देशों में जाए, उन देशों में भी जाए, नॉर्वे जैसों में जहां कभी बर्फ नहीं पिघलती, भाई वहां से क्या सीख के आओगे भाई हरियाणा के लिए? ऐसे ऐसे देशों में ढूंढ के आए हैं। और जब सवाल का एक पैरा था कि बताया जाए कि क्या क्या आपकी रिकमेंडेशंस हैं, तो एक भी सलाह नहीं दी गई। ये भाजपा की सरकार। और इतने गहरे सवाल आप देख लेना, कोई लगाता और अपनी इच्छा से लगाए। आप में से मैं आप बता दो कि आपने कहा था कि ये सवाल लगाना है और मैंने लगाया। खुद की मंशा है, चाहे गरीब है, चाहे किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा है, चाहे हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबकी जिम्मेदारी है। और प्रयास किया कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली उसको मैं निभाऊं। और आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो जिम्मेदारी आपने दी है, अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि उसको अच्छे से निभाऊं। आपका बहुत बहुत किसान मोर्चा के आह्वान पर 16, 17, 18 जुलाई निर्धारित की गई है। जो देश भर के, चाहे वह सत्ता पक्ष के एमपी हैं या विपक्ष के हैं, सबके दरवाजों पर जाकर के ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कि जो भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे दिल्ली आंदोलन के,
आज तक वो पूरे नहीं किए गए। और क्योंकि 23-24 तारीख से देश की संसद शुरू होने वाली है और उससे पहले ये कार्यक्रम तय किया गया ज्ञापन देने का कि सेशन के अंदर सभी एमपी जो किसानों के लंबित मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करें और उनको लागू करवाएं। तो आज इसी कड़ी में यहाँ जो हमारे अम्बाला जिले के जो सांसद हैं वरुण बुलाना जी, आज उनके निवास पर जो बराड़ा में उनका निवास है, आज यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ हमारे पंचकुला के, अम्बाला के, यमुनानगर के जिले के सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच करके उनको ज्ञापन सौंप दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप प्रमुखता से किसानों की आवाज़ को बुलंद करें संसद के अंदर। तो इसी मकसद के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ उनको ज्ञापन सौंप दिया गया है। मान साहब, लोकसभा चुनाव से पहले आप आवाज़ उठाते रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान मजदूरों की कर्ज माफी की बात हो चाहे बिलों की बात हो, तो लंबे समय से आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो इसी संबंध में अब नई संसद चुनी गई है देश में, उन मुद्दों को लेकर के हम इनको आगाह करने के लिए आए हैं, इनको जगाने के लिए आए हैं और इनको जगाया जा रहा है क्योंकि संसद में फैसले होते हैं, संसद में कानून बनते हैं, संसद में ही सब चीज़ देश में लागू होती है। तो उसी कड़ी में हम इनको अपना मेमोरेंडम सौंपा गया है। एमएसपी खरीद गारंटी का कानून हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है। देश के किसान और मजदूर की जो कर्ज मुक्ति है वो हमारा मुद्दा है। बिजली और प्रणाली का जो विधेयक लेकर गए उसको वापस लेने का मुद्दा है। लखीमपुरी कांड का हमारा मुद्दा है। ये सभी मुद्दे दिल्ली आंदोलन के बाद आज तक लंबित पड़े हुए हैं। तो हम यही सभी सांसद महोदय से ये आग्रह करेंगे, चाहे वह सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष के, जो ये सेशन शुरू हो रहा है उसमें प्रमुखता से किसानों के मुद्दों पर चर्चा और उनको लागू किया जाए। मान साहब, 14 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी है भाजपा सरकार ने, तो कहते हैं कि जब चुनाव नजदीक होते हैं, विधानसभा के चुनाव है कुछ महीनों बाद, तो उसमें कहते हैं कि किसान भड़का रहे हैं, दूसरी विपक्ष की पार्टी भड़का रही है। नहीं, एमएसपी खरीद गारंटी नहीं है देश में और जो घोषित एमएसपी है उससे भी कम फसलें बिक रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि एमएसपी खरीद गारंटी का देश में कानून बनना चाहिए। और कौन क्या कहता है, विपक्ष का आदमी या दूसरे पक्ष का पार्टी का कोई कहता रहे, जिस दिन ये देश की सरकार एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बना देगी तो हम सरकार का जो मौके की सरकार उसका धन्यवाद भी करेंगे। हमारे मुद्दे पूरे करो, शांति प्रिय तरीके से करो और हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं। तो सरकार अच्छा काम करेगी, किसान हित में, मजदूर हित में काम अच्छा करेगी तो हम सरकार को शाबाशी भी देंगे।